शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा और हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा, जिनको हम बच्चे प्यार से बाप दादा कहते हैं, तो बाप दादा के ऐसे आप सभी लाडले सिकीलधे सेवाधारी और दिल से सभी समर्पित आप सभी बच्चों से मिलकर के अति प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि यहाँ से जो मैं दृश्य देख रही हूँ, तो उस दृश्य के अंदर क्या दिखाई पड़ता है। गुजराती में एक शायर ने कहा है कि जहां जहां नजर मारी ठरे, जहां जहां नजर मारी ठरे, यादी भरी त्या आपनी, यादी भरी त्या आपनी। बाबा के जिस भी बच्चे को देखते हैं या बच्ची को देखते हैं, तो हमें तो अपने प्यारे प्यारे बाप दादा की ही स्मृति आती है, क्योंकि मीठे मीठे बाप दादा ने हम सभी बच्चों को मीठा ज्ञान देकर नई दुनिया के लिए नई नई बातें बताकर, और हम बच्चों को भी जैसे नया बना दिया है, अर्थात जो हमारी कलयुगी जीवन थी उसका परिवर्तन कर और हमारी जीवन को इतनी श्रेष्ठ और आदर्शमय बना दी है कि आज उस जीवन से सभी प्रेरणाएं लेते हैं। आज सभी यहाँ पर मधुबन में पहुंचे हैं, तो वो किसकी वजह से पहुंचे हैं? मैं चाहूंगी आप लोगों के मुख से उसका जवाब निकले कि हम सब जो भी यहाँ पर मधुबन में पहुंचे हैं, किसकी वजह से पहुंचे हैं? बाबा की वजह से। जिन्होंने नहीं बोला वो भी बोलना जरूर। देखो, भक्ति मार्ग में नाम जप का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। यदि एक बार भगवान का नाम भी किसी ने मुख से ले लिया, चाहे वो असुर भी क्यों ना हो, लेकिन उसका भी उद्धार हो जाता है। इतना परम पवित्र परम पिता परमात्मा के नाम का असर होता है। तो हमारे तो परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में, व्यवहार में हम बच्चों के साथ में, और हम बच्चे उनके हाथ में हाथ दे करके और अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारे दिल से, हमारे मुख से
कितना अंदर से निकलना चाहिए बाबा। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को कुछ पूछूंगी और उसका जवाब मैं प्रत्येक को कहूंगी कि अपने मुख से जरूर बोले। तो हम सब यहां पर आए हैं किससे मिलने के लिए? बाबा से। हम बच्चों को ज्ञान किसने दिया? हम बच्चों को राजयोग किसने सिखाया? मधुबन प्यारा ये धाम किसका धाम है? हम बच्चे किसके बच्चे हैं? हमें इस कलहयुगी दुख की दुनिया से और दुखों से, अशांति से किसने छुड़ाया? आप सभी किसके हो? तो सब बातों के अंदर मुख से जवाब क्या निकला? बाबा। और ये बाबा शब्द जो है हमारा, ये है हमारे क्रिएटर, रचयिता परमपिता परमात्मा और रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लिए। हम जब बाबा शब्द बोलते हैं तो हम लोगों के मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, हमारे अंतःचक्षु के आगे, हमारे मानस पटल के आगे किसकी छवि उभर के आती है? बाबा की। तो कितना हम बच्चों का बाबा से प्यार है। ये प्यार हमारा बाबा से क्यों है, ये हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। अब हम बच्चों का हाथ जो है, अर्थात हम सभी जो अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारी जीवन का जो आधार है वो कौन है? बाबा। हमारे जीवन का सहारा कौन है? बाबा। तो बाबा के सिवाय हमारे मुख में कोई बात नहीं आती है। हर बात में हम कहते हैं बाबा। और ये इसलिए कहते हैं कि हम बच्चों ने अपने बाबा के हाथ में हाथ दिया है और बाबा का साथ पकड़ते हुए हम अपने जीवन के अंदर चढ़ती कला की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जीवन के अंदर हमारी दिन प्रतिदिन प्रगति होती जाती है, उन्नति होती जाती है। हम अपने सुख शांति के दिनों के तरफ और आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें उस परम पिता परमात्मा से बहुत सारी जो भी जीवन के अंदर आवश्यक शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां हम बच्चों को प्राप्त हो रही हैं। और जीवन के अंदर हमें कौन सी शक्ति नहीं चाहिए? कदम कदम पर हम बच्चों के जीवन के अंदर या मनुष्य आत्माओं की भी जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परीक्षाएं, ऐसे विपरीत संजोग और ऐसी ऐसी घटनाओं का निर्माण होता है जो हमें भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सामने या भिन्न भिन्न परीक्षाओं में विजयी बनने के लिए भिन्न भिन्न शक्तियों की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे कभी हमें सहन करने की शक्ति चाहिए, कभी हमें समाने की शक्ति चाहिए, कभी संकीर्ण करने की शक्ति चाहिए,
कभी परखने की शक्ति चाहिए, कभी हमें भूलने की शक्ति चाहिए, कभी भुलाने की शक्ति चाहिए। ऐसे विविध प्रकार की सिर्फ अष्ट शक्तियां ही नहीं, लेकिन अनेक छोटी बड़ी शक्तियां हमें जीवन के अंदर चाहिए। कईयों को अपनी बात याद नहीं रहती, व्यक्तियों के नाम याद नहीं रहते, अपनी रखी हुई कोई चीज वस्तु वो याद नहीं रहते, उनके मिले हुए उनके काम वो उनको याद नहीं रहते। तो उस समय वो बड़े परेशान होते हैं, बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि उनके कार्य में बाधा पड़ती है। और जहां जहां कार्य में या कर्म में बाधा पड़ती है, इस विस्मृति के स्वभाव या संस्कार के कारण, तो हम तुरंत क्या कहेंगे कि हे प्रभु मुझे याद शक्ति दो। जब कोई व्यक्ति विवेक युक्त कर्म नहीं करता तो कहेंगे हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दो। कोई का मन बड़ा चंचल है तो कहेंगे हे प्रभु इसके मन की चंचलता को दूर करो। तो मन के लिए भी मांगेंगे, बुद्धि के लिए भी मांगेंगे। कोई की दृष्टि वृत्ति खराब है तो तुरंत प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इनकी दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन हो, या हे प्रभु इनकी दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करो। तो दृष्टि वृत्ति के परिवर्तन की भी शक्ति मांगेंगे। जीवन के अंदर होने वाले जो भी खोटे कर्म हैं, न करने योग्य कर्म हैं, तो वो कर्म हमसे न हो उसके लिए भी शक्ति मांगेंगे। ऐसे ही जो भी असत्यता है जीवन के अंदर, तो उन असत्यता को मिटाने के लिए हम प्रभु से सत्यता की शक्ति मांगेंगे। तो इस प्रकार हम प्रभु से मांगते हैं, और ये मांगने का सिलसिला हमारा कब से शुरू हुआ, हम बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कब से शुरू हुआ। द्वापर युग से, जब से हमने परमपिता परमात्मा की मूर्ति और मंदिर बनाकर और भक्ति करना शुरू किया, हमारा मांगने का भी सिलसिला शुरू हो गया। तो आज अपना जो विषय है कि हाथ में हाथ, किसके हाथ में हाथ? प्रभु के हाथ में हमारा हाथ, अर्थात परमपिता परमात्मा जिनको हम बार बार मुख से बाबा बाबा कहकर याद करते हैं, उस बाबा के हाथ में हमारा हाथ, और फिर उस हाथ से हमें उनका जो साथ मिलता है, उससे हमें जो अनुभव आते हैं, उन अनुभवों की आज हम लेन देन करने बैठे हैं। तो पहले हम हाथ का महत्व समझ लें। अगर आप आपस में बैठ करके इसके ऊपर वर्कशॉप करेंगे तो आपको इस हाथ का इतना महत्व समझ में आएगा, और ढेर सारी पॉइंट्स आप इस हाथ के विषय में आपस में मिलकर के निकाल सकते हैं। परंतु आज हम कुछ एक बातें जो हाथ की विशेषताओं की हैं, वो मैं 2-4 बातें बताऊंगी। आगे उस विषय को आगे बढ़ाना होगा। तो ये हाथ मांगने के लिए ऐसे उठता है, फिर यही हाथ जब मांगते हैं
और प्रभु के द्वारा हमें मिल जाता है। सिर्फ मिलता नहीं, हाथ में तो बहुत थोड़ा समाता है, लेकिन जितनी समाने की शक्ति है उससे भी बढ़कर जब हमें प्रभु से मिल जाता है, जिस मिलने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद आत्मा संतुष्ट हो जाती है, और संतुष्ट होकर जब अंदर में अंतरात्मा कहती है, दिल कहता है कि पाना था वो पा लिया, अब कुछ बाकी ना रहा। कोई भी अप्राप्ति की इच्छा हमारे पास नहीं रहती। इतना जब हमें प्रभु से प्राप्त हो जाता है तो हम बड़े खुशी में रहते हैं, और खुशी में जैसे कि हम नाचते गाते रहते हैं। और यही खुशियों का अनुभव जो है वो हम जो भी संगम युगी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, वो हम समय प्रति समय, कोई ज्यादा प्रतिशत में और कोई कम प्रतिशत में, हर एक उसका अनुभव करता है। हर एक की आत्मा ने बाप से इतना पाया है कि उस पाने के जब वो गुण गाता है तो उसका हृदय गदगदित हो उठता है। तो हमने भी बाबा से बहुत कुछ पाया, इतना पाया कि उस पाने की आज तक गाथाएं हम गाते ही रहते हैं, सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। यहां तक कि द्वापर युग से लेकर के जो शास्त्र लिखे जाते हैं, उन शास्त्रों के अंदर भी ये गाथाएं हमारी आज तक कायम रूप में है। इतना हमें प्रभु से प्राप्त होता है। तो प्रभु से जब हमें प्राप्त हो जाता है इतना, तब ये हाथ वरदानी बन जाता है। और जब वरदानी बन जाता है, हम भरपूर हो जाते हैं। तो जैसे भरपूर कोई कलश या भरपूर घड़ा जब पूर्ण रूप से ऊपर तक भर जाता है, फिर भी यदि उसके ऊपर पड़ता रहे, उसके अंदर प्रभु डालता रहे, तो क्या होगा? आप जल भरने के लिए घड़े को नलके के नीचे रखें, आपका घड़ा भर गया है, जल धारा बहती रहती है, तो क्या होगा उस जल का? वो जल कलश से, घड़े से बाहर आने लगेगा। तो ये वरदानी मूर्त तभी बनते हैं जब भरपूर हो जाते हैं। और फिर जो कुछ भी अब उनके पास आता है, वो दूसरों के प्रति देने अर्थ आता है। तो जब वरदानी मूर्त बनते हैं तो वो कहलाते हैं या फरिश्ता या देवी देवता। तो हम देखते हैं हमारी आदरणीय पूजनीय बड़ी बड़ी दादियां अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी प्रकाशमणि दादी, अपनी प्रिय मीठी जानकी दादी, हाँ, किस किस दादियों के क्या क्या हम नाम लें। तो आज उन दादियों को हम देखते हैं तो उनकी वृत्ति, दृष्टि, कृति, उनसे हमें क्या मिलता है, भासना क्या आती है? उनके वरदानी स्वरूप की हमें भासना आती है, क्योंकि वो वरदानी मूर्त बन चुकी हैं। और इसीलिए हम इन दादियों के
रूहानी नैनों की वो पावन दृष्टि लेकर के नैनों से निहाल होना चाहते हैं। तो ये हाथ एक समय था जब मांगता था उससे ही प्रभु से, परंतु जब उस प्रभु के हाथ में हाथ दे दिया तो उस प्रभु ने क्या किया, उस मांगने वाले हाथ को जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया और सारे ही विश्व की आत्माओं को देने योग्य बना दिया। तो ये है प्रभु के साथ का अलौकिक जादू भरा अनुभव। उसी प्रकार जो भी हमारे हाथ हैं, उन हाथों से हम उन बड़ों से, बुजुर्गों से, महान आत्माओं से, पवित्र आत्माओं से, उन दादियों से, देवी देवताओं से क्या मांगते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं। और आशीर्वाद के हाथ उनके सिर पर रहता है। तो आज हम बच्चों के सिर पर किसका हाथ है? मीठे मीठे बाप दादा का। तो आप सोचो, जिनके सिर पर स्वयं प्रभु का हाथ हो, जैसे अभी गीत में भी सुना कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। लगता है किसी को कोई का डर? नहीं लगता। उसमें भी खास करके यह जो 5 विषय विकारों का जो भयानक विकराल स्वरूप है, जिसने मनुष्य आत्माओं को दुखी, अशांत, अपवित्र और त्रस्त कर दिया। और जितने भी हमारे ईश्वरीय खजाने थे, ईश्वरीय संपत्ति थी, हमारी ज्ञान की संपत्ति, गुणों की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति, समय की संपत्ति, ये सब हमारा ईश्वरीय खजाना इन विषय विकारों ने लूट लिया और हम लोगों को बर्बाद कर दिया। लेकिन परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम बच्चों की अंगुली पकड़ी जो हमारे हाथ में होती है। हम बच्चों की अंगुली पकड़ी, हाथ पकड़ा और हम बच्चों को चलाया और उन विषय विकारों के सामने खड़ा किया कि बच्चे डरो नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। जब कोई छोटा बच्चा, जब उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और यदि वो स्वयं को उस लड़ने वाले से खुद को कमजोर महसूस करता है या निर्बल महसूस करता है, तो वो थोड़ा डरता है, घबराता है। लेकिन यदि उसके साथ उसके माता पिता हो, माता पिता के हाथ में उसका हाथ हो, उसकी अंगुली पकड़े हुए हो, तो फिर वो बच्चे के अंदर कितनी ताकत आ जाती है। वो बच्चा स्वयं को शक्तिवान समझता है, स्वयं को उसके ऊपर विजय पाने में समर्थ समझता है। बिल्कुल वैसे ही आज हम बच्चों के साथ हमारे मीठे मीठे बाबा का हाथ में हाथ है, हमारे सिर पर हाथ है, हमारे ऊपर उनके हाथों की
छत्र छाया है, तो हम बच्चे भी बहादुर बन करके, शक्ति स्वरूप बन करके और उस माया रावण के साथ, इन विषय विकारों के साथ युद्ध करके और हम विजयी बन रहे हैं। और विजयी भी अल्पकाल के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन इस सृष्टि चक्र के अंदर जितना भी पवित्रता का, सुख का, शांति का समय चलता है, उस पूरे समय तक, कई जन्मों तक, कई वर्षों तक, युगों तक हमारे अंदर ये शक्तियां आ जाती हैं और हम निडर, निर्भय और बिल्कुल खुश रहते हैं और सुखी रहते हैं और उस परम आनंद के अनुभव को लूटते रहते हैं। तो हाथ का ये भी एक महत्व, जो कि मीठे मीठे बाबा के हाथ में हाथ देकर हम बच्चों ने जाना, हम बच्चों ने समझा, हम बच्चों ने अनुभव किया। अरे शास्त्रों के अंदर तो जो हाथ प्रभु के हाथ में दिया, उस हाथ की अंगुली निर्देशन की जो एक झलक है, यदि हम बच्चों ने जो बाबा को पाया है, अगर हम बाबा से मिलाने के लिए किसी भी बाबा से बिछड़ी हुई प्यासी आत्मा को अगर रास्ता दिखा देते हैं, बाबा का परिचय दे देते हैं, और यदि हम उस आत्मा की प्रभु को प्राप्त करने की वह प्यास बुझाते हैं, उस बिछड़ी हुई आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिला देते हैं, तो इस अंगुली निर्देश की जो हम सेवा करते हैं, उस सेवा का भी हमें अनेक जन्मों तक का फल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा की तो हम क्या महिमा करें। हाँ, मां सरस्वती, हमारी प्राण प्यारी मां सरस्वती जगदम्बा मां, जो कि परमपिता परमात्मा की तरह ही भाग्य विधात्री है। तो परमपिता परमात्मा जो कि हम सभी के भाग्य विधाता हैं, न सिर्फ हम ब्राह्मणों के, लेकिन पूरे विश्व के अंदर जो भी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं के जो भाग्य विधाता हैं, तो वो संगम युग पर आकर जब भाग्य बनाते हैं, तो उस भाग्य की यादगार इस हाथ के अंदर है। और वो कैसे है? रेखाओं के रूप में। आज कोई भी किसी के भाग्य को जब सराहता है, उसके भाग्य को जानना चाहता है, उसके भाग्य को देखना चाहता है, तो वो भाग्य को जानने वाले जो ज्ञाता होते हैं, उनके पास जाकर के और अपना हाथ दिखाते हैं। लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि यदि उन्होंने कुछ भाग्य दिखा दिया रेखाओं को देखकर, उस रेखाओं के ज्ञान के आधार पर, नक्षत्रों और ग्रहों के आधार पर, परंतु उस ज्ञान से वो उनको अल्पकाल की कुछ एक मात्रा में भाग्य का
कुछ दर्शन करा पाते हैं, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने हम बच्चों के भाग्य की ऐसी ऊंची ऊंची श्रेष्ठ श्रेष्ठ रेखाएं खींची हैं, जिन रेखाओं के अंदर हम हर प्रकार से सर्वांगीण हम निर्भय हैं। हमें मौत का भी भय नहीं, हमें अमर भव का इस भाग्य की रेखा में अमर वरदान मिल जाता है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के द्वारा जिस ज्ञान को हमने सुना है, जो राजयोग हम बच्चों ने सीखा है, जो ईश्वरीय गुण और दैवी गुण हमने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रैक्टिकल में जो देखे हैं, उनको देखकर और फिर जो हमने स्वयं के परिवर्तन की, स्वयं की जो सेवा की है, और साथ साथ अन्य आत्माओं की और विश्व की जो हम बच्चों ने सेवा की है या कर रहे हैं, उससे हम बच्चों को जिन भाग्य की रेखाओं की प्राप्ति हुई है, वो रेखाएं हमें उस नई दुनिया में ले जाती हैं, जिस नई दुनिया के अंदर हम कभी दुखी नहीं होंगे, दुखी होकर के आंसू नहीं बहाएंगे, हम कभी अशांत नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगा। इतना ही नहीं, लेकिन शरीर छोड़ने का अर्थात मृत्यु का भी भय हमें सताएगा नहीं, अकाले मृत्यु नहीं होगी। हम अपनी स्वेच्छा से इस देह रूपी वस्त्र का त्याग करेंगे और नए वस्त्र को हम धारण करेंगे। तो ये कितनी बड़ी सिद्धि है जो हमें मीठे मीठे बाप दादा ने विधि पूर्वक के कर्म करके और सिद्धि को प्राप्त करना सिखलाया। तो ऐसे मीठे मीठे बाप दादा का हाथ साकार में भी, साकार हाथ में भी हाथ रखकर, हाथ पकड़कर हम साकार में भी चले। जब जब हम मधुबन में आते थे तो मुझे बराबर आज भी वह दिन याद आते हैं जब बाबा हाथ पकड़कर हमें कुटिया की तरफ ले जाते थे। कुटिया में जाकर बैठते थे, वहां रू रिहान होती थी। कभी झूले पर बैठते थे, बाबा के हाथ में हाथ रखकर, बाबा के साथ बैठकर वह जो अलौकिक आनंद से जो आत्मा अपनी झोली भरती थी, आज भी वह झोली जब जब जितनी जितनी बार उस यादों की स्मृति आती है तो झोली हमारी और भरती चली जाती है। खुशी हमारी और दुगुना चौगुना बढ़ती चली जाती है। कभी बाबा हाथ पकड़कर अंगूर की बेलें भी दिखाते थे, कभी बाबा हाथ पकड़कर बगीचा दिखाते थे। बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर जो फूल होते थे, खास करके गुलाब का फूल बाबा वो दिखाते थे। और मुझे वह दिन भी याद है कि एक बार कुछ एक बच्चे
बाबा के साथ अंगूर की बेलों के नीचे बाबा का हाथ पकड़कर गार्डन में खड़े थे, कुटिया के पास। पता नहीं किस बात से बात निकली और बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हाथ पीछे रखो और फिर जंप मार करके और अंगूर के जो गुच्छे लटकते थे उसको मुंह लगाओ। बस बाबा का क्या कहना था आप सोच सकते हो। आप एक कल्पना करो अपने सामने, आप एक दृश्य लाओ अपनी नजर के आगे कि आप मधुबन में कुटिया के बाहर जो अंगूर की बेल लगी हुई है, जहां झूला भी है, वहां आप जैसे आए हो, बाबा आपके पास खड़े हैं और बाबा आपको कह रहे हैं बच्चे हाथ पीछे बांध के रखो अपने, और अब बच्चे जंप लगाओ और अंगूर के जो गुच्छे लटकते हैं उसको अपना मुंह लगाओ। तो क्या दृश्य दिखाई पड़ता है? हाँ, सभी जंप करते हुए दिखाई पड़ते हैं और हर एक ये कोशिश करता हुआ नजर आता है। हर कोई चाहता है कि मेरा मुंह उस गुच्छे से लग जाए। हर एक ट्राई करता था और फिर जो उसमें सफल हो जाता था उसी समय वो गुच्छा तोड़ करके और उसको प्यारे मीठे बाप दादा उसके हाथ में दे देते थे, पूरा ही गुच्छा। आप सोचिए, बाप दादा के द्वारा चलो 2, 4, 5, 10 दाने अंगूर के मिले, अरे एक दाना भी मिला तो भी हम बच्चे खुश खुश हो जाते हैं, लेकिन ये पूरा गुच्छा हमें बाबा के हाथों से मिले और वो भी ऐसे बहलाते बहलाते, नचाते कुदाते। आप सोचो कितना उसके अंदर आनंद समाया हुआ होगा। इसी प्रकार से मुझे याद आता है तो साकार में मीठे मीठे बाप दादा के संग हमारा, साथ हमारा, खेलने के प्रसंग भी आते थे। अब आप समझ सकते हो कि हम तो कोई सिंध कराची से ज्ञान में नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पांडव भवन में आए तो पांडव भवन तभी बहुत छोटा सा था और हम तभी से लेकर के और यहाँ मधुबन में पिछले करीब करीब 50 वर्षों से चलते आ रहे हैं। तो बाप दादा के संग में मधुबन के अंदर आप पीछे का जो रास्ता है जहां से किचन की सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं, तो उस पोर्शन के अंदर और जहां पर शांति स्तंभ बना हुआ है वहां पर लोन बनी हुई थी। शांति स्तंभ के जगह पर तो बिल्कुल बाकायदे लोन बनी हुई थी और वहां पीछे तो वहां पर नेट लगा करके बाप दादा के संग हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, कभी सुबह में कभी शाम को। तो जब बाप दादा के संग खेलते थे तो आप समझ सकते हो। हाँ, फिर से मैं आपको कहूंगी कि आप अपने को उसी स्थान पर स्वयं को देखें। भले अनुभव मैं सुना रही हूं, लेकिन आप स्वयं को वहां पर लेके जाएं और आप ऐसे ही सुने और दृश्य को महसूस करें कि आप खुद वो कर रहे हो। तो जब बाप दादा सामने होते थे, हम इस तरफ होते थे, तो बाप दादा जब हमको बैट से वो कॉक लगाते थे तो बाप दादा हमें बहुत प्यार से कहते थे, लो बच्ची। हम भी खेलते थे सामने
ये आया बच्ची, फिर बाबा का बीच बीच में हमें याद दिलाना जो बहुत आवश्यक, और वो था किसके साथ खेल रही हो बच्ची, कौन खेल रहा है तुम्हारे साथ। तो बाबा एक एक कॉक लगाते जाते थे और स्मृति दिलाते जाते थे। कहने का तात्पर्य कि मीठे मीठे बाप दादा के संग साथ में रहकर यह अनुभव किया कि कितना ऊंचा रूहानी नशा बाबा के संग और साथ में चढ़ता था, और बाबा भी चढ़ाते थे, क्योंकि हम ही जानते थे कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। और बाबा की आयु भी कितनी बड़ी, सन 1937 से शिव बाबा ने अपने कार्य को शुरू किया, आरंभ किया। फिर 14 साल सिंध, कराची, पाकिस्तान में, वहां पर सारा हम दादियों का इतिहास सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, तो कितना त्याग और तपस्या की कितनी ऊंची श्रेष्ठ कहानियां हैं जो प्रैक्टिकल में आज शास्त्र बनी है। और उसके पश्चात यहां भारत में जब आना हुआ तो बाबा की उम्र कितनी होगी। हाँ, बाबा मुरली में कहते हैं जब बाबा वानप्रस्थी 60 वर्ष की उम्र थी तो 60 वर्ष की उम्र में शिव बाबा ने प्रवेश किया, और 14 साल यदि गिनती करो तो फिर बाबा की उम्र क्या रही होगी उस समय। हाँ, 74 या 75। तो हम जब आए तो बाबा की आयु भी कुछ इसी प्रकार 76 या 77 की रही होगी। इतनी वृद्धावस्था में भी बाबा बिल्कुल युवावस्था का था। बड़ा वंडर लगता था कि बाबा कितना एक्टिव होकर के, और ये बैडमिंटन रोज खेलते थे। तो ये किसकी शक्ति, कौन था उसके अंदर जो सारी दुनिया का परिवर्तन करने वाला जो जादूगर है। आज विश्व के अंदर जैसे चारों ही ओर त्राही त्राही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, यही कहें कि विषय विकारों की, कैंसर की बीमारी सब जगह फैली हुई है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महान आत्मा हो, चाहे कोई बड़ी श्रेष्ठ आत्मा हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र की ये महान परिवर्तन विश्व का कर नहीं सकती है। सारे विश्व का परिवर्तन यह भगीरथ कार्य सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव बाबा का ही है, और वही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा करा सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में करके भी दिखलाया। तो बाबा के हाथ में हाथ देकर, बाबा के साथ अंग संग जो भी समय मिला, जब भी मिला, जब भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो जीवन के अंदर सबसे बड़ी निश्चिंतता आई। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की छत्र छाया में, माता पिता की हाजिरी में, माता पिता के हाथ में हाथ देकर निश्चिंत रहता है। सारे बोझ उनके माता पिता संभालते हैं, वो बच्चे को कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती है। बेफिक्र बादशाह की तरह वो बड़े खुशियों में, उमंगों में अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो आज इस चलते हुए संगम युग के इस अमूल्य समय पर हम बच्चे जब भी बेफिक्र बादशाही का अनुभव करते हैं, जब भी हम अपने अंदर निश्चिंतता का अनुभव करते हैं, जब भी हम अपने व्यर्थ संकल्प या पापों के बोझ से या गलतियों के बोझ से, भूलों के बोझ से, पापों के बोझ से
या किसी भी स्वभाव संस्कार से त्रस्त होकर के कभी भी निराशा उदासी में बोझ महसूस करते और उस बोझ से जब हम बाबा की याद में स्वयं को मुक्त देखते, हल्का महसूस करते, तो ये किसकी मेहरबानी है? ये बाप के हाथ में हमने जो हाथ दिया है उसकी स्मृति की मेहरबानी, और बाबा प्रैक्टिकल में जो साथ निभा रहे हैं और हमें जो शक्तियां दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आज हम बाबा के उस प्रैक्टिकल अनुभव की प्राप्ति के कारण जीवन के अंदर इतने ऊंचे ऊंचे अनुभव कर रहे हैं। आज अव्यक्त बाप दादा आते हैं। आप देखो तो ये हॉल कितना बड़ा और कितनी दूर दूर तक बाबा के बच्चे बैठते हैं। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब बहुत दूर बैठा हुआ बच्चा भी कहता है कि मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा मेरे को ही दृष्टि दे रहे हैं, बाबा की सारी किरणें जैसे मेरे पर आ रही थी, जैसे बाबा मेरे से बात कर रहे थे। और ये बात प्रैक्टिकल में जब साकार में ब्रह्मा बाबा के पास हमने देखा कि जो भी बाबा के कमरे में जाता था तो जाते समय बहुत सारी बातें सोच करके जाते थे। बाबा से ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसे कहेंगे, वैसे कहेंगे। और अंदर जाते समय उनकी यह मस्तक की रेखाएं तंग दिखाई पड़ती थी, चेहरे पर अनेक प्रश्न होते थे, मन में भी अनेक प्रश्न होते थे। परंतु जब बाबा के कमरे से बाहर निकलते थे तो यह भाल प्रदेश उस रूहानी फलक से चमक उठता था। उसका चेहरा बेफिक्र बादशाह का दिखाई पड़ता था। होठों पर एक अनोखी मुस्कुराहट नजर आती थी और उसके पूरे शरीर में एक ऐसा अंगों का थिरकना दिखाई पड़ता था कि जैसे उसको अभी अगर कोई डांस करने को कहे, नाचने को कहे, तो वो नाच उठे। और अंदर में आत्मा को इतनी फीलिंग होती थी उसको अपनेपन की कि बाबा मेरा है, बाबा ने मेरी सुनी, बाबा ने मुझे ही ये कहा, मैं ही बाबा को प्रिय हूं और मैं सबसे ज्यादा बाबा को प्रिय हूं। तो ये जादूगर का कमाल था। तो ये वो रूहानी जादूगर जिसको हाथ में हाथ देकर और उसको साथ में रखकर हम बच्चे जब उनसे श्रीमत लेते हैं, और इसीलिए हम श्रीमत को कहते हैं बाबा का हाथ, क्योंकि ये श्रीमत ही हमें बाबा के साथ का अनुभव कराती है और हमें अपने जीवन के अंदर इतना लाइट रखती है कि हम बच्चे आज स्वयं को फरिश्तों के रूप में भी अनुभव करते हैं और होवनहार हमारे अपने दैवी पद को भी हम महसूस करते हैं। तो ये सारी कमाल किसकी है? बाबा की है। तो जो ऐसे दिल से बाबा को मेरा बाबा कहता है, सिर्फ बाबा नहीं, लेकिन जब दिल से मेरा बाबा कहते हैं और दिल से श्रीमत का पालन करते हैं और बुद्धि से, मन से, दिल से, आत्मा से बाबा को अपने साथ ही साथ रखते हैं, उनके जीवन के कर्मों के अंदर भूले नहीं होती। उनके जीवन के अंदर ये चमत्कार देखने को मिलता है कि यदि कोई प्रसंग ऐसा आता भी है, कोई घड़ी ऐसी आती भी है, कोई घटना ऐसी घटती भी है, कोई जिम्मेवारी उसके ऊपर आती भी है और उसको उस समय जिम्मेवारी से जब वो कर्म करना होता है
भले वो आत्मा होशियार नहीं होती, उस समय उसका विवेक काम नहीं करता होता है, उस समय उसको सूझता भी नहीं कि क्या करे क्या न करे, परंतु बाबा की श्रीमत पर होने के कारण, बाबा को हाथ में हाथ देकर उसने जो जीवन भर का बाबा के साथ साथ निभाने का जो वायदा किया हुआ होता है और बाबा के साथ को स्मृति में लाता है, तो उसका जो भी कर्म होता है वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली जो राइट है, जो योग्य है, जो उस समय के अनुरूप होना चाहिए और वो जो सामने वाली व्यक्तियां चाहती हैं, वही कर्म उसके द्वारा स्वतः ही होता है, जो वो खुद भी हैरान होता है कि ये कर्म मेरे से ऐसा कैसे हुआ। मेरे तो स्वभाव में भी ये बात नहीं थी, मेरे तो संस्कार में भी ये बात नहीं थी, फिर ये कैसे हो गया। तो ये उसको गुप्त में मदद मिलती है, जिस मदद से उसके हर कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। गलत कर्म को भी जैसे कि एक लिफ्ट मिल जाती है, ये इसकी सिद्धि की निशानी है। तो ऐसे ऐसे मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा बहुत सारे मीठे मीठे अनुभव हैं जो हम नित्य प्रति रोज करते रहते हैं, और इन सिद्धियों के भी अनुभव जीवन के अंदर आते रहते हैं, जो हमें दिन प्रतिदिन बेफिक्र बादशाह बना रहे हैं। जैसे आज हमारी दादियों को हम देखते हैं, आज हमने बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी को भी देखा, जानकी दादी जी को भी देख रहे हैं, गुलजार दादी, रतन मोहिनी दादी, कई दादियां। आज हम सब दादियों को देखें तो आज कितनी वो बेफिक्र बादशाहों की तरह रमण करती हैं सारे विश्व के अंदर। भले वो यहां है मधुबन में, लेकिन आज उनके चलन के अंदर, उनके चेहरे पर हम बच्चों को क्या दिखता है? इन वरदानी मूर्त, फरिश्ता स्वरूप, शक्ति स्वरूप इन होवनहार देवियों के अंदर हमें यही बात दिखती है कि कैसे ये रहम दिल बन करके और सारे विश्व पर अपनी दया, अपनी ममता लुटा रही हैं और उनके सोए भाग्य को जैसे वो जगा रही है। यह है बाबा के हाथ और साथ की कमाल जो उनके जीवन के अंदर हुई। ऐसे ही हमारे अपने जीवन के अंदर भी हो रही है और आप सब भी अपने जीवन के अंदर ये अनुभव कर रहे हैं। तो ये हैं मीठे मीठे बाप दादा के मीठे मीठे हाथ में हाथ के और हाथ में साथ रखने के अनुभव। आज मैं अमृत वेले उठी योग करने के पश्चात जब मैं अपने विषय पर थोड़ा ही सोचने बैठी, खाली हाथ में हाथ सोचा, तो ऐसे लगा बाबा के हाथ में मेरा हाथ है और इतनी सारी बातें हाथ के विषय में आने लगी, साथ याद आने लगे और वो साथ के जो दृश्य हैं नजरों के आगे रमने लगे कि मैं आपको क्या बताऊं। तब मैंने आपको कहा कि आप लोग आपस में बैठें, इस हाथ का कितना महत्व है। यह हाथ हमारी कैसे संगठन शक्ति का एक प्रतीक है, कैसे वरदान का प्रतीक, आशीर्वाद का प्रतीक, कैसे दातापन का प्रतीक, क्या क्या हम इस हाथ के लिए बताएं। परंतु ये तब बने जब हम श्रीमत का हाथ हमारे धारणाओं में पकड़ते हुए चलें, तब ये हाथों के अंदर वो ताकत आती है, तब ये हाथ गायन योग्य बनते हैं, वरदानी बनते हैं। वरना इन हाथों की कोई कीमत नहीं। यही हाथ दान कर पाएंगे यदि हमने इन हाथों को श्रीमत के साथ
नहीं चलाया तो ये हाथ किसी भी काम के नहीं। कहते ना ये हाथ मिलते हैं दान पुण्य करने के लिए। तो दान पुण्य करते करते बाबा ने तो देखो हम सभी बच्चों को, हाँ, इतनी हम बच्चों की झोली भर दी है, जो बाबा कहते हैं बस यही सारा दिन धंधा करो। क्या धंधा करो? बस सबको खूब दान पुण्य करो, खूब सबको ज्ञान रत्नों का दान करो, खूब शक्तियों का दान करो, खूब गुणों का दान करो, ताकि ये दुखी अशांत ईश्वरीय संपत्ति के कंगाल मनुष्य आत्माएं फिर से माला माल बने और शाहों के शाह, बेफिक्र बादशाह बनाने वाले अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा को यथार्थ पहचान कर और उनसे मंगल मिलन मनाए, और उस मंगल मिलन मनाने को हम लोगों की तरह वो भी मधुबन की इस पावन स्वर्गीय धरनी पर आकर के पहुंची। ओम शांति।